Recording in progress. Hello everyone, this is Shinvanti and I am back with some more details related to CLAT counseling and all, okay? So आज हम completely बात करने वाले हैं कि CLAT का जो काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, कितना आपको फीस पे करना है काउंसलिंग के लिए, कौन से कॉलेजेस आपके रैंक्स के अकॉर्डिंग सही है, कौन से नहीं है, किस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हो या किस तरह से आप एलिजिबल हो सकते हो फॉर द प्रोसेस एंड ऑल. Okay, so first and foremost, congratulations to all the students who got selected, जिनकी बहुत अच्छी रैंक्स आई है, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, to each and everyone, including the students of EduMentor. So great job, guys. And apart from that also, बाकी जितने लोग देख रहे हैं, a very big congratulations to all of you. Okay, so without wasting any particular time, एक बार हम देख लेते हैं कि अपना प्रोसेस कैसे रहने वाला है, ठीक है? प्रोसेस पहले डिस्कस करने वाले हैं. हाउ इज द प्रोसेस गोइंग टू बी फॉर द काउंसलिंग राउंड्स. उसके बाद हम देखने वाले हैं, आई वुड गिव यू एन आइडिया कि आपकी काउंसलिंग वाले प्रोसेस में ही ना कितना पेमेंट आपको करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखनी है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स दैट यू नीड टू फॉलो, रिफंड पॉलिसी वगैरह कैसी कैसी है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से रैंक्स के लिए, किस कैटेगरी में कौन से रैंक के लिए कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं. ऑलराइट, व्हाट आर द टॉप एनएलयूज दैट यू गोना ऑप्ट फॉर. ऑलराइट, ओके. So let me share my screen with you guys. So firstly I would share this particular screen with you. Okay, just a moment. Okay, ये आपका कंसोर्टियम का है, एनएलयूज के कंसोर्टियम का, और ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगी. आई विल गिव यू द लिंक फॉर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ. ठीक है, आपको मैं इसका पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना. ओके, एक एक पॉइंट को लेते हैं और अच्छे से डिस्कस करते हैं स्पेशल पॉइंट्स को कि क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है. कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जहां पे बच्चे अटक रहे हैं, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह करना है वगैरह वगैरह. तो उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ऑलराइट, ओके. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू मेंटेन सम पेशेंस, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा है और ये पीडीएफ बहुत क्रिटिकल भी आपके लिए. ठीक है, तो एक एक पॉइंट को बहुत इत्मीनान से पढ़ना जरूरी है. ओके, सो टेक आउट सम टाइम, बी वेरी पेशेंट विद योर रीडिंग, और एक एक लाइन को, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, नाउ फर्स्ट वाला पॉइंट लेते हैं. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कैसे रहने वाला है उसकी डिस्क्रिप्शन है. Eligible candidates will be invited to participate in the admission counseling process in accordance with the rank list and the admissions matrix provided by each NLU. हर NLU अपना एक रैंक लिस्ट निकालेगा, अपना एक एडमिशन मैट्रिक्स निकालेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इनवाइट करा जाएगा. इफ यू फॉल इन दैट कैटेगरी ऑफ द रैंक दैट हैज बीन प्रोवाइडेड by the particular NLU, you will be invited for that particular NLU or else not. Okay, एलिजिबल कैंडिडेट्स क्या क्या रिसीव करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा दैट यू आर एलिजिबल फॉर दैट कॉलेज और नॉट, वो आगे दिया हुआ है. An email invitation to participate in the admissions counseling process at the registered email address. जिस भी email address से आपने क्लैट को लॉगिन किया था, वेबसाइट को लॉगिन किया था, पोर्टल को लॉगिन किया था, उसी ईमेल एड्रेस पे आपको एक इनविटेशन रिसीव होगी. प्लीज टेक केयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट प्लीज टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि आप अपना नॉर्मल ईमेल चेक कर रहे हो, उसके साथ साथ बाकी जो आपकी बॉक्सेस होती है ना, आप वो भी इनबॉक्स के साथ साथ आप स्पैम वगैरह भी चेक कर लेना. हो सकता है बाय चांस इन केस ऑफ एनीथिंग वो कहीं और चला गया हो. सो इनबॉक्स तो आपको चेक करना ही है, बट अलॉन्ग विद दैट प्लीज डू चेक द स्पैम सेक्शन एज वेल. Cool. An SMS at their registered mobile number and an invitation on their CLAT 2023 portal. आपका जो पोर्टल होगा, ओके, आप लॉगिन करोगे, आपको भी पोर्टल पे भी आपको एक इनविटेशन मिलेगी, प्लस आपका जो नंबर रजिस्टर्ड है ना, जब आपने क्लैट के रजिस्ट्रेशन के लिए फिलअप किए थे डिटेल्स, आपने एक नंबर भी दिया होगा, राइट? तो उस नंबर पे भी आपको रिसीव होने वाला है इनविटेशन. सो बी वेरी वेरी एक्टिव on your email ID, registered email ID, registered phone number and the portal. Alright, candidates को लॉगिन करना है क्लैट अकाउंट में on the website of consortium of NLUs. ये नाम है वेबसाइट का, आप ये टाइप करोगे जाके तो आपको वो पेज खुल जाएगा. The website will open up. Okay,
Validate करना है, they had been invited for the counseling during each round. The consortium shall not be responded for any undelivered emails or SMS. Hence, you are the one who's responsible and you need to be very, very active on it. Okay? ये टाइमिंग आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, कब कब आपको फिक्स कर लो अपने कैलेंडर पे या कहीं पे चिपका लो, बोर्ड पे या कहीं पे भी. ओके, ओपन होंगे रजिस्ट्रेशन 6 बजे दिसंबर, सॉरी ओपन हो गया 6 बजे दिसंबर के 28-22 से ये ओपन हो चुकी है. काउंसलिंग प्रोसेस 28 दिसंबर 2022 से ये ओपन हो चुकी है एंड 12 जनवरी तक, टुडे इज 10th, 2 दिन और बचे हैं. 12 जनवरी के 6 बजे तक ये रहेगी. आफ्टर दैट इट विल क्लोज. सो बी वेरी शार्प ऑन द पॉइंट. ओके, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, यू जस्ट हैव 2 days टू गो. तो एंड मोमेंट रश वगैरह मत करना. ओके, जो करना है वॉच दिस वीडियो एंड इमीडिएटली एक्शन लेना. ऑलराइट, registration complete. To complete the registration for the admission counseling process, candidates must pay the counseling registration fee. काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी आपको 6 बजे जनवरी 12 तारीख तक पे करना है. कैसे पे करना है? जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं वो पे करेंगे 30,000 रुपीज एंड जो बाकी कैटेगरीज है ST, SC, OBC, BC, EWS एंड PWD के कैटेगरीज के जो लोग हैं वो पे करेंगे 20,000 रुपीज. ऑलराइट, payments can only be made online after logging into the CLAT 2023 portal through consortium website. आप इससे लॉग इन करोगे तभी आप पेमेंट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं. काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी फॉर द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस इज रिफंडेबल. ओके, जो भी आपने ये वाला अमाउंट पे किया होगा 30,000 या 20,000 रुपीज अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, that is refundable according to the conditions that has been given to you. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज रेफर टू पैराग्राफ 4. अभी हम चलेंगे पैराग्राफ 4 पे, वहां पे हम और डिटेल्स देखेंगे. सो द आइडिया इज कि ये पैसा रिफंडेबल है लेकिन सर्टेन TNC के साथ, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ. वो कंडीशंस क्या है वो हम आगे देखेंगे. ठीक है. To register for the admissions counseling process, you need to log into CLAT account. Click on the make payment button. बटन आपको क्लिक करना है, पेमेंट करनी है बेसिकली. Complete the payment of the counseling registration fee. Wait till you see a payment successful message before logging out. तब तक लॉग आउट नहीं करोगे जब तक आपको पेमेंट सक्सेसफुल दिख नहीं जाता. Unless and until your payment is successful और complete, आपको काउंसलिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा. Hence you understand कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट. ओके, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एनी रिक्वेस्ट टू मेक द पेमेंट आफ्टर द लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन, दैट इज 6 बजे जनवरी 12, विल नॉट बी कंसिडर्ड. 12 तारीख के 6 बजे के बाद अगर आप किसी तरह का रिक्वेस्ट डालते हो कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है वगैरह वगैरह, इट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एट ऑल. सो टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट. Consortium will not be responsible. Only candidates who have successfully completed the registration process. I told you, registration for admissions counseling process does not guarantee admission. Okay, अगर आप registration process complete करते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको NLU में मिल जाएगा. It will completely depend on the rank that you carry. तो ये मत सोचना मैंने पे कर दिया है पैसा अब तो मुझे मिल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. It will completely depend on the list that they're going to release. और अगर आप उसमें फॉल करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा. Okay. Candidates who have not been allotted a seat in any round of the admission counseling process may be allotted a seat during subsequent rounds. तो हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर राउंड में, लेट्स से फर्स्ट राउंड में आपको कुछ भी नहीं मिला, कोई भी प्रोसेस में आपको कोई सीट नहीं मिली है. तो इसका ये मतलब नहीं है आपको नेक्स्ट राउंड में भी नहीं मिलेगा. तो आपको कंसिडर करा जाएगा फॉर द अपकमिंग राउंड्स, क्योंकि हो सकता है आपका रैंक जो है वो फर्स्ट कट ऑफ में फॉल नहीं कर पाया, बट जो सेकेंड राउंड ये लोग लेंगे वहां पे मे बी आपका रैंक फॉल कर जाए, तो यू विल बी कंसिडर्ड. तो हताश होने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट लिस्ट निकल गया, मेरा तो रैंक इसमें आया ही नहीं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वेट फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड्स एंड कट ऑफ्स टू बी रिलीज्ड. ओके, सेकेंड वाला देख लेते हैं, एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होने वाला है. यहाँ पे आपके ना 3 ऑप्शंस होंगे, फ्रीज, फ्लोट एंड एग्जिट. ठीक है, फ्रीज आपको नाम से मैं एक आइडिया देती हूँ, हम पढ़ेंगे, वी विल गो थ्रू, बट जस्ट लेट मी गिव यू एन आइडिया. फ्रीज का मतलब हम क्या समझते हैं कि मेरा सीट फ्रीज हो चुका है, अब मुझे इसी कॉलेज के इसी सीट में एडमिशन लेना है, मैं किसी और कॉलेज को कंसिडर नहीं करूंगी. सो दिस इज बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स जिनको अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग कॉलेज मिल गई हो या फिर टॉप NLUs में से कुछ मिल गया हो. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अपना सीट फ्रीज कर लिया, बुक कर लिया इन अ वे कि हाँ भाई मेरा तो हो गया है, मैं इसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ. ठीक है, सो यू फ्रीज योर सीट.
फ्लोट का मतलब मेरे पर्टिकुलर एक कॉलेज में मैंने ले तो लिया, पे कर दिया है मैंने, रजिस्टर, वापस से आप जब फ्रीज करोगे तो उसके लिए भी you're gonna पे, राइट? तो लेट्स से आपने तब कर दिया है, लेकिन देन अगेन यू वांट योरसेल्फ टू बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड्स एज वेल। क्या पता आपको नेक्स्ट राउंड्स में बेटर एनएलयू ऑफर हो जाए या मिल जाए, ठीक है? सो in that case you're gonna opt for the float option, ऑलराइट? इसका मतलब ये है कि आपको ऑलरेडी एक सीट अलॉटेड है, बट देन यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ, कि अगर नेक्स्ट राउंड में मुझे कोई बेटर एनएलयू मिल जाता है, आई वुड लाइक टू ऑप्ट फॉर दैट। ओके, सो उस केस में आप फ्लोट करते हो, आपको ऑटोमेटिकली दूसरे राउंड्स के दूसरे बेटर कॉलेजेस के लिए कंसिडर किया जाता है। एंड द थर्ड राउंड इज द थर्ड पार्ट इज एग्जिट। ओके, लेट्स से आपका हो गया है, सारे काउंसलिंग प्रोसेसेस या सारे राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, नाउ इज द लास्ट ऑप्शन। अब आप क्या करना चाहते हो? Do you want to freeze that seat or you do want to exit that particular process? ठीक है, तो आपका फ्रीज हो चुका है या नहीं हो पाया है, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू कि आपने फ्लोट करा, ठीक है, फ्लोट ऑप्शन आपने चूज करा है, तो फ्लोट में क्या होगा, आपको बेटर कॉलेजेस के लिए कंसिडर करा जाएगा इन द अपकमिंग राउंड्स इफ द एनएलयू गिव्स यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी और रैंक। बट लेट्स से रैंक और रिलीज ही नहीं, बाकी फर्दर राउंड्स में लेट्स से और फर्दर रैंक रिलीज नहीं हो, तो आपके पास अभी का जो सीट है आपको वही या तो फ्रीज करना पड़ेगा या आपको प्रोसेस से एग्जिट करना पड़ेगा। तो आपका जो एग्जिस्टेंट कॉलेज आपको मिला हुआ है ऑलरेडी, अगेन यू विल गेट एन ऑप्शन फॉर फ्रीज एंड एग्जिट। क्या आप उसी को फ्रीज करना चाहते हो, उसी को लेके कंटिन्यू करना चाहते हो, या फिर आप प्रोसेस से एग्जिट करना चाहते हो? ठीक है, यही यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। इफ द कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट, आप फ्रीज ऑप्ट करोगे। फ्रीज में क्या करना होता है, इफ in order to freeze their seat in the first or second round of counseling, the candidate must pay the confirmation fee. Confirmation fee क्या है अभी देखते हैं। Within the stipulated time in the admission counseling calendar in paragraph 7, अभी जाएंगे उस पर। Candidate who selects the freeze option and pays the confirmation fee in the first or second round will not be considered for the subsequent rounds. अगर आपने अपना सीट फ्रीज कर दिया है फर्स्ट और सेकंड राउंड में, आप आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, ठीक है। और इसका आपके पास डेट भी गिवन है, 12 बजे तक का टाइम है, मई 20, 2023 तक, ठीक है। In order to freeze their seat in the third, fourth and fifth round of the admission counseling process, the candidate must pay the university fee. जो भी यूनिवर्सिटी फी है वो आपको पे करना है आफ्टर एडजस्टिंग फॉर कंफर्मेशन फी इफ पेड इन द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी। इसका क्या सीन है मैं बताती हूँ। आपने एक काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी सबमिट ऑलरेडी करा हुआ है, वो 30,000 है या 20,000 है, व्हाटएवर इट इज, डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। उसके बाद आपने कॉन्फर्मेशन फी भी एक पे किया है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट राउंड का फ्रीज कर दिया है या फिर आपने थर्ड राउंड में फ्रीज किया है, ठीक है, तो आपने ऑलरेडी एक अमाउंट पे किया हुआ है, उसी को एडजस्ट करते हुए बाकी जो यूनिवर्सिटी का फी होगा ना, रिमेनिंग जो फी होगा यूनिवर्सिटी का, वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ द कंप्लीट यूनिवर्सिटी का फी इज एक्स, तो x माइनस 30,000 या x माइनस 20,000 यू आर सपोज टू पे टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। दिस इज इट। Float option में क्या होगा, I have already told you that candidate has not been allotted their first preference of NLU and chooses to leave open the possibility of getting a higher preference of NLU. एक आपको कॉलेज मिल गया है, ठीक है, लेकिन आप ऑप्ट करना चाहते हो कि मुझे बेटर कॉलेज मिल जाए, ठीक है, इन द नेक्स्ट राउंड्स, तो आप अपना पॉसिबिलिटी या चांसेस को ओपन रखोगे। वो रखने के लिए आपको फ्लोट चूज करना पड़ता है, ठीक है। सेम इसका भी सीन है, फर्स्ट या सेकंड राउंड में अगर आप काउंसलिंग में करते हो फ्लोट, the candidate must pay the confirmation fee within the time stipulated in the admission counseling calendar. To exercise the float in the third or fourth round of counseling, candidate shall pay the university paid to NLU. Again, जो भी आपने confirmation fees पे किया होगा, उसको एडजस्ट करते हुए ही जो रिमेनिंग आपका अमाउंट होगा यूनिवर्सिटी का, वो आप पे करोगे, ठीक है। Under the float option, the candidate may hold the seat allotted to them, and if they are allotted a higher preference NLU seat in a subsequent counseling process, they shall move to the more preferred NLU. अगर आपको मिल जाता है तो आप डेफिनेटली बेटर NLU पे चले जाते हैं। ओके, इसमें वही चीज लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी भी बताया है। लेट्स से नेक्स्ट राउंड्स के रैंक्स और निकले ही नहीं, ठीक है। लेट्स से कोई एक NLU है, उन्होंने अपना एक फर्स्ट राउंड का रैंक निकाला, सेकंड का उन्होंने निकाला ही नहीं,
आपने चूज किया हुआ था फ्लोट ऑप्शन की मुझे बेटर एनएलयू मिल जाए, तो मुझे उसमें आप ट्रांसफर कर देना, ठीक है। बट एनएलयू ने क्या किया, उस पर्टिकुलर एनएलयू ने क्या किया, उसने आगे के रैंक ही नहीं निकाले। इन दैट केस आपको ऑप्शन मिलेगा कि देखो, दिस इज द ओनली सीट दैट यू हैव, नाउ यू टेल मी वेदर यू वांट टू फ्रीज द सीट और डू यू वांट टू एग्जिट द प्रोसेस। ठीक है, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या तो उस सीट को फ्रीज कर दोगे यानी कि कॉन्फर्म करोगे, या फिर आप प्रोसेस से एग्जिट कर जाओगे कि नहीं भाई मुझे चाहिए ही नहीं। दैट्स व्हाट यू आर गोना डू, और इस पूरे पैराग्राफ में वही लिखा है। A candidate who has chosen float option must, at the end of counseling process, freeze the available allocation or exit the admission counseling process. या तो आपको फ्लोट जब खत्म हो जाता है आपका, या तो आपको फ्रीज चूज करना है या फिर आपको एग्जिट चूज करना है, दोनों में से एक चूज करना कंपलसरी है। आप फ्लोट ओपन रख दोगे, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा आपके एडमिशन के लिए, प्लीज मार्क माय वर्ड्स। ओके, पहले आप फ्लोट देख लो, आपको बेटर कॉलेजेस मिल पाते हैं तो ठीक है, नहीं मिल पाते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, फ्रीज या सॉरी एग्जिट का। इफ यू फ्रीज, your seat is confirmed. If you exit, your seat is not confirmed. You will exit the process. Simple. Okay. A candidate awarded a seat that is in the time of allocation highest, ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम चीजें हैं। एग्जिट ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया है किस तरह से होगा। कॉन्फर्मेशन फी पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। An eligible candidate who has been allotted a seat as per their indicated NLU preferences will be required to pay a non-refundable confirmation fees of rupees 20,000. Mark this, please. Prior to selecting a freeze or float option in the first and second rounds of counseling, a candidate needs to pay the confirmation fee only once the entire admission and counseling process. ठीक है, एक कॉन्फर्मेशन फी आपको पे करना है 20,000 रुपीज का, प्रायोर मतलब फ्रीज या फ्लोट करने से पहले 20,000 रुपीज आपको सबमिट करने हैं फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद वाले नहीं कंसिडर होंगे, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग से पहले जब आप फ्रीज या फ्लोट सिलेक्ट कर रहे हो, उससे पहले आपको एक 20,000 रुपीज का पेमेंट करना है जो कि नॉन रिफंडेबल। ओके, फाइन। If a candidate who has completed the registration process has not been allotted any seat, does not exercise any of the option listed below, ठीक है, not interested उसको declare कर दिया जाएगा। The candidate will not be considered for admission. They will lose the currently allotted seat. Their name will be removed from the admission counseling process. They will not be considered in subsequent list. किसी भी लिस्ट में उसका नाम कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, अगर आप पूरा प्रोसेस एज इट इज जैसे मैंने बोला वैसे कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, 5 राउंड्स होंगे काउंसलिंग के, थर्ड पार्ट इज ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, देयर विल बी 5 राउंड्स ऑफ एडमिशन काउंसलिंग। नीचे चलते हैं, वो देखते हैं कब कब क्या क्या है। इफ अ कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ सीट इन द गिवन राउंड, दे आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एज दिस इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। हताश नहीं हो जाना है कि भाई पहले राउंड में नहीं मिला, सेकंड राउंड में नहीं मिला, अब क्या करें, जस्ट वेट पेशेंटली, अगले राउंड में मे बी आपको कंसिडर करा जाए। ठीक है, fifth round of admission counseling shall be conducted in June 2023. This particular date is very important to fill any seat vacancies that remain. कोई भी अगर seat vacant रह जाता है तो this is the last day that you're going to fill it. All available seats will be allotted to the next eligible candidate at this point. ठीक है, जितने भी vacancies होंगे, next eligible जो भी immediate candidate होगा उसको दे दिया जाएगा seat. All open float options shall stand converted to freeze for the last allocated seats. ठीक है, फिफ्थ काउंसलिंग के बाद आपका क्या होगा, सेंट्रल एडमिशन process conducted by the consortium will be closed. Member NLUs, however, may thereafter admit candidates to fill remaining vacant seat, if any, by the following norms. ये norms आपको जानना थोड़ा जरूरी है, refund process है। If any candidate is not allotted a seat at the end of the 5th round of admission process, ठीक है, 5वें राउंड के बाद भी अगर उसको सीट अलॉट नहीं होता है, या फिर हैज नॉट चोजन द फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन एंड एग्जिटेड द काउंसलिंग प्रोसेस, फ्रीज या फ्लोट में से कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया, एग्जिट कर गया सीधे, तो क्या होगा, द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी विल बी रिफंडेड इन फुल। जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा उसमें पूरा का पूरा जो आपने 30,000 या 20,000 पे किया था अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, दो केसेस में, पहला 5वें राउंड के बाद भी अगर आपको सीट नहीं मिला तो, और दूसरा आपने फ्रीज या फ्लोट कुछ भी चूज नहीं किया पूरे प्रोसेस के थ्रू, सीधे एग्जिट कर। ठीक है,
When the candidate has been allotted a seat and has chosen a freeze or float option and then subsequently chooses to exit, आपने फ्रीज या फ्लोट सिलेक्ट किया हुआ था, उसके बाद आपने एग्जिट कर दिया पूरे एडमिशन प्रोसेस में, their fees then the counseling registration fee will be refunded. ओके, अगर आप ऐसा करते हो कि आपने फ्रीज या फ्लोट किया था और उसके बाद आप एग्जिट कर जाते हो या फिर फेल कर जाते हो किसी भी तरह से एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने से, तो भी आपका जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी है वो रिफंड कर दिया जाएगा पूरा का पूरा, इफ द एग्जिट ऑप्शन इज एक्सरसाइज बिफोर 10:30 PM ऑन जून 10, 2023. अगर पूरा का पूरा एग्जिट प्रोसेस आप 10:30 बजे जून 10 तारीख को कर लेते हो पूरा प्रोसेस, तो ही after a deduction of 5,000 rupees if exercised after 10:30 बजे. तो 10 तारीख, जून के 10 तारीख तक अगर आप कर लेते हो 10:30 बजे तक, रात के 10:30 बजे तक, तो आपको पूरा अमाउंट पे किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा. 10:30 के बाद करते हो तो 5,000 रुपए आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा. ओके, ठीक है. If a candidate is found ineligible by an NLU based on the verification of documents, आपको जैसे ही आपने फ्रीज कर दिया, कंफर्म कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने को जाएंगे. अगर उसमें किसी तरह की दिक्कत होती है या आपने डॉक्यूमेंट्स गलत डिटेल्स भरे थे या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, वैलिडेटेड नहीं है, इन दैट केस द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी शैल बी रिफंडेड इन फुल. ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं आपके पूरे हो पाते हैं या ठीक इंफॉर्मेशन नहीं है कुछ है, तो भी आपको पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया जाएगा. ठीक है, सॉरी, दिस वाज द पॉइंट. ठीक है, refunds will be facilitated to the same account जहां से आपने पे किया था. Candidates have to ensure that the given bank details are functioning during the course of counseling process. Request to settle refunds for another account will not be considered. आपने जिस अकाउंट से पे किया है उसी अकाउंट में रिफंड आएगा. Confirmation fee paid by any candidate shall be adjusted against the fees payable at the NLU. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आप फ्रीज कर देते हो तो आपका जो भी फीस ऑलरेडी था, कॉन्फर्मेशन फी जो आपने पे किया था, उसको एडजस्ट करके आपका बाकी एनएलयू का यूनिट, जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, उसके जो भी फीस होंगी उसको एडजस्ट कर लिया जाए. In the event that a candidate chooses the exit option or fails to pay the fees during the due at the NLU within the prescribed date, or is found ineligible by an NLU based upon the verification of documents, confirmation fee shall not be refunded. ठीक है, अगर आप उतने टाइम तक, जितना आपको डेट दिया जाएगा उस डेट तक एनएलयू के, जो भी आप पर्टिकुलर एनएलयू पे जा रहे हो, उसके लिए अगर आप पूरा पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाते हो तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं ये आप देख लो. सॉफ्ट कॉपी, आपको स्कैन्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपके पास होना चाहिए फॉर द यूजी प्रोग्राम. ग्रेड 10 स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, ठीक है, यानी कि उसका रिजल्ट, क्लैट 2023 का एडमिट कार्ड, ग्रेड 12 का मार्क्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट से या स्कूल से, कास्ट सर्टिफिकेट, अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सैप सर्टिफिकेट, डोमिसाइल या रेसिडेंस सर्टिफिकेट, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, जो भी आपके पास है. पीजी के लिए आपको देखने की भी जरूरत नहीं है. पेमेंट मैंने आपको बता दिया है किस तरह से करना है. डेट्स यहाँ पे गिवन है. डेट्स के लिए देयर इज अ बेटर ऑप्शन, आई विल गो टू दैट. एडमिशन काउंसलिंग कैलेंडर, ये डेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. ठीक है, कब कब होंगी, यू कैन सी दिस. पहला तो अभी है 12 तारीख को 6 बजे तक आपको एडमिशन काउंसलिंग फीस जो है वो सबमिट करनी है. ठीक है, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट इस डेट को है 18 जनवरी 10:30 बजे. पेमेंट ऑफ कॉन्फर्मेशन फी फर्स्ट लिस्ट के लिए आपको या फ्रीज करना चाहो, फ्लोट करना चाहो, व्हाटएवर इट इज, 18 जनवरी से लेके 22 जनवरी. सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट ये है. पेमेंट फॉर सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट 27 to 31 जनवरी. पेमेंट फॉर यूनिवर्सिटी फी, ठीक है, अगर आप हो चुके हो, फ्रीज कर दिया आपने, आपको अगर पेमेंट करना है फॉर द यूनिवर्सिटी तो वो May 20 तक करना है 12 बजे तक. उसके बाद निकलेगा अपना थर्ड लिस्ट. थर्ड लिस्ट 25 मई को निकलेगा. पेमेंट फॉर यूनिवर्सिटी आप 25 मई से 30 मई तक करोगे. फोर्थ लिस्ट निकलेगा 5 जून को. यूनिवर्सिटी फी फोर्थ के बाद, फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट के बाद आप करोगे 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में. फिफ्थ लिस्ट, फाइनल लिस्ट जो निकलेगा वो निकलेगा जून 15 तारीख को.
अच्छा, यूनिवर्सिटी की पेमेंट अगेन आपको 15 जून से 20 जून के बीच में करनी पड़ेगी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ एंड पीडीएफ। ओके, प्लीज रिमेंबर, आपने जो भी अमाउंट पे किया हुआ है, अगर आप फ्रीज कर देते हो या फिर आप अपना सीट बुक कर देते हो, तो सारा अमाउंट एडजस्ट करने के बाद ही आपको पे किया जाएगा, मतलब आप पे करोगे एनएलयू। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ उस केस में लगेगा जब आपके आप अलॉटेड टाइम में अपना पेमेंट यूनिवर्सिटी के लिए नहीं कर पाते हो, सिर्फ उस केस में आपको पैसा रिफंड नहीं होगा। बाकी आप जो भी पेमेंट करोगे, नॉट द कॉन्फर्मेशन फी, आई एम टॉकिंग अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस फी, काउंसलिंग एडमिशन फी जो आप पे करोगे, वो आपको एडजस्ट करके ही बाकी अमाउंट आपको देना होगा यूनिवर्सिटी। एक्स्ट्रा पेमेंट कहीं कुछ नहीं है। ऑलराइट, दिस इज इट विद द प्रोसेस। ये जो पीडीएफ का लिंक है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, प्लीज कीप अ ट्रैक ऑफ दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे आपको जो बताना था वो था दिस, जस्ट अ सेक। ओके, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है और मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, ठीक है, ये वाला नहीं, दिस, वेट, there was a photograph that I was about to share with you guys। आईपीयू का मैं आपको बताती हूँ क्या हिसाब किताब है, एक बार इसको देख लेते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये लास्ट ईयर का है, फिफ्थ लिस्ट है। ठीक है, लास्ट ईयर का फिफ्थ लिस्ट जो है, यानी कि क्लोजिंग रैंक्स जो है, वो कुछ इस तरह के थे। ओके, आप अपने सामने देख सकते हो। Now there are 22 NLUs that you have in total। आप यहाँ पे देख सकते हो एक पूरी रैंक आपको गिवन है, लास्ट ईयर की बात है, ये 2022 की बात है। तो यहाँ पे जो भी रैंक्स आपको गिवन है, जनरल रैंक, एससी, एसटी, ओबीसी, पहला जो सेक्शन है दैट इज गिवन फॉर ऑल इंडिया सीट्स, क्लोजिंग रैंक, मतलब कि फिफ्थ लिस्ट के बाद वाला, फिफ्थ लिस्ट वाला रैंक जो है क्लोजिंग रैंक है, फाइनल जो आप लिस्ट होगा। एंड उसके बगल में जो ऑरेंज में है दैट इज द स्टेट डोमिसाइल सीट्स। ठीक है, हर एक का आपके पास रैंक गिवन है, आप इसको अंदाजा से, अभी तक तो एनएलयू ने कोई पर्टिकुलर लिस्ट दिया नहीं है, तो अभी हम कुछ बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बट जो भी आपको रैंक्स गिवन है, उसमें 50 to 100 प्लस करके ही आप कंसिडर करके चलो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंगलोर के लिए 85 फॉर जनरल गिवन है, आप उसको प्लस 50 मान के चलो, प्लस माइनस 50, नॉट माइनस, आई वुड से प्लस 50 मान के चलो। ठीक है, तो थोड़ा इधर उधर तो डेफिनेटली होगा ही, होता ही है, हो सकता है एज इट इज भी रह सकता है, कुछ कह नहीं सकते अभी। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर नीचे ही होगा, बट दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। ऑलराइट, सो आप इसको क्लिक करना चाहो आप क्लिक कर सकते हो, या जिस तरह से आपको नोट डाउन करना है कुछ, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, जहां पे भी ब्लैंक्स गिवन है, इसका सिंपल मतलब ये है कि इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए वो पर्टिकुलर कॉलेज नहीं केटर कर रहा है। ठीक है, सिर्फ जनरल का लिया उन्होंने, पीडब्ल्यू का लिया उन्होंने, खत्म बात, बीच वालों को नहीं लिया है। ठीक है, इसका ये मतलब है। सो दिस इज इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, मिनिमाइज करते हैं इसको। हाँ, ये मुझे दिखाना था। अ, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने खुद एनकाउंटर करे हैं, जिनकी ना रैंकिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग फर्स्ट। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंकिंग बहुत ज्यादा है, तो आपको हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम एनएलयूज ऑल्सो, अगर आप कंफर्म हो कि आपको लॉ ही करना है, तो जरूरी नहीं है क्लैट के थ्रू ही आप करो, देर आर वेरियस वेज। तो अपना आईपी यूनिवर्सिटी भी है जो लॉ के लिए स्टूडेंट्स को एनरोल करती है। ठीक है, और ये अच्छे खासे रैंक पे, जिसके 50,000 55,000 तक भी रैंक जा रही है, आईपी यूनिवर्सिटी उनको भी केटर करता है। ठीक है, लास्ट ईयर तक आई गेस 3 या 4 ही इनके राउंड्स थे, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा सीन था उनका। बट दिस इज व्हाट इट इज, तो आपको हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यू स्टिल हैव स्कोप टू परस्यू लॉ इफ यू वांट टू, एंड आईपी यूनिवर्सिटी है, रिनाउंड है अपना, तो डेफिनेटली एनएलयू जितना तो नहीं, बट हाँ आईपी का अपना भी नाम है, यू ऑल नो इट। सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। ठीक है, तो यही मैं आपको एक बार शेयर कर देती हूँ, ये है। ठीक है, नाउ यहाँ पे जब आप जाओगे कट ऑफ 20 to 23, लास्ट ईयर का ही इंफॉर्मेशन है, इस साल का अभी तक कुछ आया नहीं है, तो मैं आपको लास्ट ईयर के बेसिस पे दिखा देती हूँ। एमबीए, एलएलएम, एमएससी, बीबीए, बीएड, एलएलबी। ओके, तो 3 ही लिस्ट है एलएलबी के। लास्ट वाला लिस्ट अगर मैं एक बार आपको खोल के दिखाना चाहूँ,
तो कुछ ऐसा सा है। ओके, सो आप देख सकते हो, बहुत ध्यान से देख सकते हो। मिनिमम और मैक्सिमम रैंक आप देखोगे ना, 48,000 और 47,000 तक भी गया हुआ है। तो अगर आपकी बहुत ज्यादा भी रैंक है और आप फिर भी आप चाहते हो कि हाँ भाई मुझे लॉ ही करना है, वेरी मच श्योर अबाउट माई लाइफ और माई एस्पिरेशन दैट आई वांट टू बी अ लॉयर और समथिंग, देन डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर आईपीएस विन। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है, लास्ट ईयर का लास्ट कट ऑफ है, ठीक है। मिनिमम रैंक का सिंपल मतलब होता है कि थर्ड जो इनका राउंड चला था, थर्ड राउंड में वो कहां से कहां तक की रैंक को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो 16,000 से लेके 48,000 समथिंग तक वो एक्सेप्ट करें, ठीक है। ये लास्ट ईयर का रैंक है, इस ईयर का डेफिनेटली थोड़ा बहुत चेंज होके ही आएगा। ऑलराइट, और ये भी आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर साइट में। लेट मी गो बैक एंड शो इट टू यू। ये है इनका साइट, आईपीओ एडमिशन वाले साइट में, ठीक है। तो आप इसमें जाके बहुत इजीली कट ऑफ 20 to 23 सिलेक्ट करोगे, नीचे जाओगे आपको मिल जाएगा। ओके ओके, सो दैट्स वेरी मच इट, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एडुमेंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक फायदा एज यूजुअल और है, वो ये है कि आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस, या किसी तरह की आपको गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल हेल्प यू विद द प्रोसेस। ओके, फॉर बाकी के स्टूडेंट्स एंड फॉर आवर स्टूडेंट्स एज वेल, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई रियली होप कि सबको अपना ड्रीम कॉलेज डेफिनेटली मिले, नहीं भी मिल पाता है तो upset होने की जरूरत नहीं है, there is always a better chance in your life that you have. Okay, so that's it. Please share this particular video with your friends and relatives, cousins वगैरह वगैरह जिनको भी जरूरत है, who need to see this video. Please like and subscribe to the channel. Okay, see you in the next video. Bye.